अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से हर पल का खतरा है। ये बात वो खुद भी कई बार बोल चुके हैं। कई ईरानी जनरल्स भी ट्रंप को परिवार सहित खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। अब वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसा खुलासा किया है जिससे पूरी दुनिया चौंक गई है। दरअसल ये बात है पिछले महीने जुलाई की, जब तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो देशों की समिट चल रही थी। इसमें शामिल होने के लिए ट्रंप भी पहुंचे थे, मगर अमेरिका के बड़े बड़े अधिकारियों को भी कानों कान भनक नहीं लगी थी कि ट्रंप की सिक्योरिटी कैसी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने तुर्कियों से ब्रिटेन जाने के लिए सीक्रेट रूप से एक छोटे मिलिट्री विमान का इस्तेमाल किया था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से ट्रंप की हत्या की धमकी मिलने के बाद उनकी यात्रा का सडनली पूरा प्लान बदला गया। तुर्की की राजधानी अंकारा से निकलते वक्त ट्रंप कैमरे के सामने पुराने एयरफोर्स वन में सवार हुए। इसके बाद उन्हें एयरपोर्ट पर सामान और खाना पहुंचाने वाली कैटरिंग गाड़ी से चुपचाप छोटे मिलिट्री विमान C-32A तक पहुंचाया गया था। ट्रंप 8 जुलाई को नाटो समिट में शामिल होने के लिए तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे थे। वो कतर से मिले बोइंग 747-8 विमान से वहां गए थे। वापसी के वक्त ट्रंप ने कहा कि वो पुराने हल्के नीले रंग के एयरफोर्स वन से ब्रिटेन जाएंगे। वो कैमरे के सामने इसी विमान में सवार भी हुए। ट्रंप ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि वो पुराने समय की याद में इस विमान में सफर करेंगे। नया कतर वाला विमान भी ब्रिटेन के RAF मिल्टन हॉल एयरबेस गया था। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप के पुराने एयरफोर्स वन में चढ़ने के कुछ देर के बाद ही एक कैटरिंग की गाड़ी वहां पहुंची थी। ऐसी गाड़ियां आमतौर पर विमान में खाना और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी गाड़ी से ट्रंप को चुपचाप एयरपोर्ट पर खड़े एक छोटे मिलिट्री विमान C-32A तक ले जाया गया। यह बोइंग 757 का मिलिट्री विमान है। वॉशिंगटन पोस्ट को मिले वीडियो में भी कैटरिंग गाड़ी को पुराने एयरफोर्स वन की तरफ निकलकर छोटे विमान की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद C-32A ट्रंप को लेकर ब्रिटेन के लिए फिर वो रवाना हुए। ट्रंप जुलाई की शुरुआत में नाटो शिखर सम्मेलन के लिए अंकारा पहुंचे। इस यात्रा के लिए उन्होंने कतर से मिले एक और मॉडर्न बोइंग विमान का इस्तेमाल किया था, जो राष्ट्रपति के तौर पर इस प्लेन से पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा थी। तुर्की से ट्रंप को ब्रिटेन जाना था, लेकिन इसी दौरान अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को राष्ट्रपति के विमान पर ईरान से खतरे की सूचना मिली। इसके बाद राष्ट्रपति को सीक्रेट तरीके से तुर्की से बाहर ले जाने की योजना पर काम शुरू किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति का पहले इस्तेमाल किया हुआ एयरफोर्स वन विमान भी मौजूद था। ट्रंप ने घोषणा की कि वो कतर से मिले हुए नए विमान की जगह पुरानी एयरफोर्स विमान जेट से जाएंगे। इस दौरान कतर से मिला हुआ विमान ब्रिटेन में अमेरिकी मिलिट्री बेस भेज दिया गया। इसके बाद ट्रंप अंकारा में कैमरों के सामने पुराने एयरफोर्स वन विमान में सवार हुए। लेकिन असल में यह दुनिया और खास तौर पर ईरान को एक धोखा देने के लिए था। ट्रंप इस विमान से कभी तुर्की से बाहर निकले ही नहीं थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप को विमान के नीचे खड़ी एक कैटरिंग गाड़ी में ले जाया गया, फिर उन्हें कार से एक तीसरे विमान में ट्रांसफर कर दिया गया। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने इस तीसरे विमान की पहचान अमेरिकी वायुसेना के C-32A के तौर पर की। यह बोइंग 757 का मिलिट्री वर्जन है। ट्रंप इसी विमान में चुपके से बैठकर ब्रिटेन निकल गए। यह विमान रात करीब 10:20 पर लैंड हुआ। उसके कुछ मिनट बाद ही प्रेस के सदस्यों को लेकर ले जा रहा एयरफोर्स विमान भी वहां पर लैंड कराया गया।